इस कहानी की लेखिका है सोनिया सैनी। मोनिका 21 साल की नवयुवती थी। कैंपस प्लेसमेंट में उसे एक अच्छी आईटी कंपनी में जॉब मिल गई थी। उसकी शिफ्ट रात की तकरीबन 12 बजे खत्म होती थी। उस रोज भी अपना काम खत्म करने के बाद वो ऑफिस से निकली और अपनी साइकिल की मदद से रेलवे स्टेशन पहुंच गई। साइकिल को पार्क करने के बाद मोनिका प्लेटफॉर्म पर खड़ी होकर अपनी ट्रेन का इंतजार करने लगी। अचानक ही उसकी नजर रेलवे स्टेशन पर लगे एलईडी बोर्ड पर गई। रोज की तरह उसमें आने वाली ट्रेन का नाम और शेड्यूल आज दिखाई नहीं दे रहा था। डिस्प्ले बोर्ड की एलईडी बाहर बाहर जल बुझ रही थी। अचानक ही प्लेटफॉर्म की पावर सप्लाई कट गई और हर तरफ अंधेरा हो गया। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही मोनिका की ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई। बिना देरी किए बाकी के पैसेंजर्स के साथ साथ मोनिका भी झट से ट्रेन में चढ़ गई। इस समय रात के 11:30 बज गए थे। आज ट्रेन में कुछ गिने चुने पैसेंजर्स ही दिखाई दे रहे थे। मोनिका ने अपने हेडफोन में लाउड म्यूजिक लगाया और आंखें बंद कर अपना सर सीट के बैक सपोर्ट में टिका दिया। कुछ ही देर में लाउड म्यूजिक होने पर भी दिन भर की थकान के कारण उसकी आंख लग गई थी। थोड़ी देर बाद उसका मोबाइल रिंग करने लगा। रिंग की आवाज से मोनिका की नींद टूट गई। स्क्रीन पर पापा का नाम फ्लैश हो रहा था। मोनिका ने फोन उठाया तो उधर से पापा की आवाज सुनाई देने लगी। मोनिका बेटा, ट्रेन मिल गई थी ना? हाँ पापा, मैं ट्रेन में ही हूँ, आप चिंता मत करो। कौन सा स्टेशन आ गया है? पापा की बात सुनकर मोनिका अचानक से आंख खोलकर अपने कोच में चारों ओर नजर दौड़ाती है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। पूरे कोच में बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ था। ना तो कोई डिस्प्ले दिखाई पड़ रहा था और ना ही कोई अनाउंसमेंट सुनाई दे रहा था। पापा, आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है। यहाँ ट्रेन में कुछ है ही नहीं। सारी लाइट्स ऑफ है और कोई अनाउंसमेंट भी नहीं हो रही है। बेटा, आसपास किसी पैसेंजर से पूछना क्या बात है। पापा, पूरा कोच खाली पड़ा हुआ है। मैं अकेली हूँ यहाँ। ये क्या बोल रही है बेटा? मुझे डर लग रहा है। देख, ट्रेन जैसे ही अगले स्टेशन पर रुकेगी तू वहाँ पर उतर जाना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। ठीक है पापा। मोनिका अब ट्रेन के अगले स्टेशन पर रुकने का इंतजार कर रही थी। आमतौर पर यह ट्रेन हर 10 या 12 मिनट में अगले स्टेशन के लिए रुकती थी, लेकिन आज पूरे 20 मिनट हो चुके थे, लेकिन ट्रेन रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मोनिका को घबराहट हो रही थी। उसे कोई आइडिया नहीं था वह अभी कहाँ पर है। ड्राइवर के कैबिन में जाकर उससे कांटेक्ट करती हूँ, शायद कुछ हेल्प कर सके। ऐसा सोचकर मोनिका अपनी मोबाइल की टॉर्च ऑन करके इंजन रूम तक पहुंच जाती है। वहां जाकर वो ड्राइवर के केबिन को लगातार खटखटाती रहती है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता। डर से मोनिका की सांसें उखड़ रही थी। अपनी उखड़ती सांसों को शांत करके वह वापस अपनी सीट पर आकर बैठ जाती है। अब उसे बस ट्रेन के रुकने का इंतजार था ताकि वो नीचे उतरकर मदद मांग सके और अपने पापा को वहां बुला सके। इसी तरह 10 मिनट और बीत जाते हैं। अचानक ट्रेन की स्पीड कम होने लगती है। ट्रेन की स्पीड को कम होते देखकर मोनिका की जान में जान आने लगती है। कुछ ही मिनटों में ट्रेन किसी स्टेशन पर आकर रुक जाती है। बाहर घना अंधेरा छाया था। स्टेशन पर कहीं भी उजाला नहीं दिख रहा था। मोनिका ने खिड़की से झांककर बाहर देखा तो प्लेटफॉर्म पर एक भी इंसान नहीं था। अब तो मोनिका को और भी डर लगने लगा था। उसने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और फिर से पापा को फोन मिला दिया। पापा, ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकी है, लेकिन ये कौन सा स्टेशन है कुछ समझ नहीं आ रहा। बाहर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। प्लेटफॉर्म पर भी कोई आदमी नहीं दिख रहा है। मैं क्या करूं? बेटा, एक बार मैप में अपनी लाइव लोकेशन चेक करो, तुम्हें पता चल जाएगा कि अभी तुम्हारी ट्रेन कहां पर है। मोनिका अपनी लोकेशन चेक करती है तो पता चलता है कि वो किसी अनजान जगह पर है जिसे जीपीएस भी ट्रैक नहीं कर पा रहा था। मोनिका फिर अपने पापा को फोन लगाती है। पापा, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? इस जगह को जीपीएस भी ट्रैक नहीं कर पा रहा है। मैं कहाँ जाऊं? आप आ जाओ पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है। अचानक सिग्नल कटने के कारण कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। मोनिका स्टेशन पर घूमकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है। तभी उसे वहां पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ दिखाई देता है। इस पर जरूर स्टेशन का नाम लिखा होगा। टॉर्च जलाकर देखती हूँ। जैसे ही वो टॉर्च की रोशनी में बोर्ड की ओर देखती है, उसके शरीर में कपकपी सी होने लगती है। वह बोर्ड पूरी तरह से खून से लथपथ था और उस पर से अभी भी खून की बूंदें टपक रही थी। मोनिका घबराकर वहां से भागकर वापस अपनी ट्रेन की ओर आने लगती है कि तभी उसका फोन बजने लगता है।
डरो नहीं बेटा, हिम्मत से काम लो। तुम्हारी ट्रेन जिस ट्रैक से आई है उसी ट्रैक पर वापस चलो। देखो आसपास कुछ तो होगा, कोई चर्च, कोई बिल्डिंग, कुछ न कुछ जरूर होगा। तुम कोशिश करो, जैसे ही तुम्हें कुछ भी दिखाई दे तुरंत मुझे बताना। मैं भी पुलिस से मदद मांगने की कोशिश कर रहा हूँ। आंसू पोंछकर मोनिका पापा के कहे अनुसार अपोजिट डायरेक्शन में भागने लगती है। ट्रैक पर हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। भागते हुए मोनिका को अपने पीछे कई सारे कदमों की आवाजें सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कई सारे लोग उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हो। मोनिका घबराकर अपने पीछे की ओर देखती है, लेकिन पीछे सन्नाटे के सिवा कुछ भी नहीं था। मोनिका पूरी ताकत लगाकर दौड़ती ही जा रही थी। अचानक ही उसके कानों में किसी की आवाज सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था कोई गुस्से में उसका नाम पुकार रहा हो। मोनिका अब इतना ज्यादा डर चुकी थी कि उसके अंदर पीछे मुड़ने की हिम्मत भी नहीं बची थी। हाथ में मोबाइल पकड़े वह फ्लैश लाइट की रोशनी में दौड़ती चली जा रही थी। अचानक ही उसके दौड़ते कदम ठिठक कर रह गए। उसने देखा कि सामने पोल पर एक औरत उल्टी लटकी हुई थी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे और वो खतरनाक चेहरे के साथ जोर जोर से हंस रही थी। मोनिका का हलक डर से सूख रहा था। अब उसमें और आगे जाने की हिम्मत नहीं बाकी थी, इसलिए वो वापस स्टेशन की तरफ जाने के लिए मुड़ जाती है। वापस मुड़ते ही उसे कुछ दूरी पर एक आदमी दौड़कर उसकी ओर आता दिखाई देता है। उसका पूरा शरीर कटा फटा सा दिखाई दे रहा था। उसका चेहरा बहुत डरावना दिख रहा था, जैसे कहीं पर कुचला गया। वह आदमी हाथ हिलाकर उसे ट्रैक पर दौड़ने से मना कर रहा था। मोनिका को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। घबराकर वो फिर से पोल की तरफ देखती है, जहां अभी कुछ मिनटों पहले एक औरत उल्टी लटकी हुई थी। वो पोल अब बिल्कुल खाली था। आगे का रास्ता भी बिल्कुल खाली दिखाई दे रहा था, इसलिए उस आदमी से बचने के लिए मोनिका फिर से ट्रैक पर दौड़ने लगती है। कुछ दूर दौड़ने के बाद उसे ट्रैक के पास एक गाड़ी खड़ी दिखाई देती है। मोनिका अपने पापा को गाड़ी के बारे में बताने के लिए फोन उठाती है तो देखती है कि फोन की बैटरी डाउन हो गई है। इस गाड़ी के हेडलाइट्स ऑन है, मतलब गाड़ी में जरूर कोई है। क्या करूं? मदद मांग लूं या ऐसे ही भूतिया स्टेशन पर अपनी मौत का इंतजार करती रहूं? मोनिका कुछ देर सोचती है और उसके बाद हाथ हिलाते हुए गाड़ी के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। मोनिका को ऐसी हालत में देखकर गाड़ी के अंदर से एक आदमी बाहर आता है। क्या बात है, इतनी रात को आप ऐसे ट्रैक पर क्या कर रही हैं? सब ठीक तो है ना? मोनिका बुरी तरह हाँफ रही थी। ऐसा लग रहा था वह किसी भी पल बेहोश होकर गिर पड़ेगी। मोनिका की ऐसी हालत देखकर वह आदमी उसे गाड़ी के अंदर बैठा लेता है। अच्छा, आप आराम से अंदर बैठकर बताइए क्या बात है। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं न जाने कैसे इस जगह पर आ गई। अब मैं लाख कोशिशों के बाद भी यहाँ से निकल नहीं पा रही। आप बता सकते हैं ये कौन सी जगह है? मोनिका अपनी ही धुन में बोलती चली जा रही थी। तभी उसे महसूस हुआ कि कार सवार युवक उसे वापस प्लेटफॉर्म की ओर ले जा रहा है। नो, प्लीज स्टॉप। तो मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मुझे वापस वहां नहीं जाना है। मोनिका के इतना कहते ही वह लड़का मुस्कुराते हुए पीछे देखता है। अगले ही पल उस लड़के का चेहरा बदलने लगता है और वो उसी आदमी की शक्ल में बदल जाता है जो ट्रैक पर उसका पीछा कर रहा था। मोनिका के मुंह से एक जोरदार चीख निकल जाती है और वो कार से उतरकर फिर से पागलों की तरह दौड़ने लगती है। उसे अपने पीछे उस आदमी के कदमों की आवाज साफ सुनाई पड़ रही थी। दौड़ते हुए वो वापस अपनी ट्रेन के सामने आ जाती है। कोई और रास्ता ना सूझने पर वो छिपने के लिए वापस ट्रेन में चढ़ जाती है और एक सीट के नीचे छिपकर बैठ जाती है। मोनिका का पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया था। वह अभी तक डर से कांप रही थी। डर उसके दिमाग में इस कदर बैठ गया था कि अगले ही पल वो डर से बेहोश हो गई थी। कुछ ही पलों में ट्रेन चल पड़ती है और उस स्टेशन को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाती है। कुछ देर बाद मोनिका को होश आता है तो वह खुद को स्टेशन के इमरजेंसी रूम में पाती है। अब आप कैसा फील कर रही हैं मैम? आप अपनी सीट पर बेहोश हो गई थी। ट्रेन के स्टाफ मेंबर आपको यहाँ लेकर आ गए। आप अपने घर पर किसी को इन्फॉर्म कर दीजिए। मोनिका हैरानी से चारों ओर देख रही थी। उसे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि वो उस स्टेशन से वापस आ गई है। प्लीज मेरे पापा को बुलवा दीजिए। मैम, आपके फोन की बैटरी लो हो गई थी, मैंने चार्ज कर दिया है, ये लीजिए। मोनिका अपना फोन निकालकर पापा को फोन लगाती है। हेलो, कहाँ थी तू बेटा? मैं कितना परेशान था।
3 घंटे हो गए, अभी तक घर नहीं लौटी। पापा, आप तो जानते हैं ना, मैंने आपको फोन किया तो था। बेटा क्या बोल रही है, तू है कहाँ? मोनिका पापा को अपनी लोकेशन भेज देती है। कुछ ही देर में मोनिका के पापा आकर उसे अपनी कार से घर ले जाने लगते हैं। रास्ते में मोनिका अपना फोन निकालकर कॉल हिस्ट्री चेक करती है। उसने पिछले 3 घंटे में लगभग 10 बार पापा का नंबर डायल किया हुआ था, लेकिन एक भी बार उस पर बात नहीं हुई थी। मैंने तो हर बार पापा से बात की थी, लेकिन फोन में तो बस डायल नंबर ही दिख रहा है। और अगर वो सब मेरा वहम था, तो फिर जब मैं बेहोश थी तो ये कॉल कब और किसने किए? मोनिका के जहन में बहुत से सवाल थे, जिनका जवाब फिलहाल बस यही था कि इतना सब कुछ एक रात में देख लेने के बाद भी वो जिंदा अपने घर लौट रही थी। मोनिका पिछली रात की घटना को एक बुरा सपना समझकर भूल जाना चाहती थी कि तभी उसकी नजर अपनी गाड़ी के साइड मिरर पर पड़ती है। वो देखती है कि वही कटे पिटे चेहरे वाला डरावना आदमी उसकी गाड़ी के ठीक पीछे पीछे चला आ रहा है। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। अगर आपके पास ऐसी ही कोई कहानी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। हम कोशिश करेंगे कि अगली एनिमेटेड स्टोरी आपकी होगी।